My name is Shubham Kanodia and I am a student of IT third year. जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल के सेशन में हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें सीखी थी। तो आज इस वेबिनार का डे 2 है। इसमें उसके आगे डेटा स्ट्रक्चर में हम लोग जानने वाले हैं। और जैसा कि मैंने बता चुका हूँ आप सभी को पहले से कि डेटा स्ट्रक्चर जो है उसकी क्या-क्या डिमांड है, ठीक है? तो इस डेटा स्ट्रक्चर को हमें जानना डीप में बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ, अगर आप सभी को विजुअल हो तो बताइएगा, ठीक है? हेलो? यस सर विजुअल है। अच्छा, विजुअल है, हाँ ठीक है। तो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं कि कल हम लोगों ने क्या-क्या बातें की थी, ठीक है? कल के सेशन में हम लोगों ने ये जाना था कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है एंड इसके कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है? उसके बाद हम लोगों ने एल्गोरिथम देखा था, ये डेटा स्ट्रक्चर कितने टाइप्स का होता है, कॉम्प्लेक्सिटी देखा था, और उसमें उसके टाइप में नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर भी देखा था, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर देखा था। लीनियर में क्या-क्या देखा था हमने, एरे, स्टैक, क्यू, ठीक है, लिंक लिस्ट, ये होते हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। और नॉन लीनियर क्या होता है, जो मल्टी लेवल होता है, ठीक है? सीक्वेंशियल डेटा स्टोर नहीं होता है, ठीक है? वो मल्टी लेवल पर डेटा स्टोर किया जाता है, उसे हम लोग नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है? वो दो तरीके का होता है, एक ट्री होता है, ग्राफ होता है। उसके बाद हम लोगों ने एल्गोरिथम के बारे में जाना था कि एल्गोरिथम क्या होता है, इसकी डिमांड क्या होता है, डिमांड क्या है कि नहीं। एल्गोरिथम में ये बताया था कि किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो स्टेप्स होते हैं, उसी का कॉम्बिनेशन क्या होता है, आपका एल्गोरिथम कहलाता है, ठीक है? जैसे मैंने एग्जांपल लिया था कि अगर आपको सपोज दैट चाय बनाना है तो उसमें क्या-क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट्स होगी, ठीक है? और उसके बाद आप कौन-कौन से स्टेप करेंगे उसमें, वो एक तरीके से एल्गोरिदम हो गया किसका, इस चाय बनाने का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने का एल्गोरिदम हो गया। तो ये था एल्गोरिदम। ये सब समझ में आया था ना आप सभी को? यस सर। हाँ ठीक है। आवाज़ मेरी क्लियर जा रही है? यस सर आ रही है। यस सर आ रही है। हाँ ठीक है। और स्क्रीन विजुअल है ना आप सभी को? जी सर। हाँ ठीक है। और उसमें हम लोगों ने देखा था कि अगर हमें कोई एल्गोरिथम है तो उसके क्या-क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो देखा था। फिर फॉर्मेट ऑफ एल्गोरिथम, कि आपको यदि कोई एल्गोरिथम राइट करना है तो आप कैसे राइट करेंगे, ठीक है? उसका फॉर्मेट क्या-क्या है मैं डिस्कस किया था, आप स्लाइड में एक बार देखिए, आपको पता चल जाएगा। और कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप पूछ लीजिए, ठीक है? उसके बाद हम लोगों ने कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में जाना था कि अगर कोई प्रोग्राम है उसमें कॉम्प्लेक्सिटी, उसके अकॉर्डिंग कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, उसमें 2 चीज़ हम लोगों ने फर्दर जाना था। एक होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एक होता है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है? और कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मीन्स कंपाइल टाइम, रन टाइम, जितना जो कंपाइल टाइम और रन टाइम का कॉम्बिनेशन होता है वो आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहलाता है। मीन्स किसी प्रोग्राम को या एल्गोरिथम को एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम हमें लगेगा, वो आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहलाता है। स्पेस, कितना स्पेस की रिक्वायर होगी, वो एक तरीके से स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के अंतर्गत आता है, ठीक है? उसके बाद हम लोगों ने एसिम्प्टोटिक नोटेशन देखा था कि क्या होता है, ये 3 तरीके का होता है। में मैंने बताया था कि क्या होता है, डेटा सीक्वेंसली स्टोर होता है, ठीक है? तो एरे लोगों ने देखा था, कौन से ऑपरेशन होते हैं वो हम लोगों ने जाना था। बेसिक ऑपरेशन एक ट्रैवर्सिंग होता है, सर्चिंग, इंसर्शन, डिलीशन, सॉर्टिंग एंड मर्जिंग। और उसके बाद हम लोगों ने इस पर एरे पर ट्रैवर्सिंग ऑपरेशन परफॉर्म किया था। आफ्टर दैट हम लोगों ने क्या परफॉर्म किया था, डिलीशन ऑपरेशन, फिर इंसर्शन ऑपरेशन, फिर हम लोगों ने सर्चिंग ऑपरेशन परफॉर्म किया था। जो सर्चिंग होता है वो 2 तरीके का होता है, एक लीनियर सर्च होता है जिसे हम सीक्वेंशियल सर्च बोलते हैं, जिसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, बिग O ऑफ n। और बाइनरी सर्च जो होता है उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, बिग O ऑफ log n। और ये इसका एल्गोरिथम था किसका, लीनियर सर्च का। फिर उसके बाद सेशन 1 में हम लोगों ने यहाँ तक
जाना था, ठीक है। तो सेशन 1 से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है आप सभी को? नो सर। नो सर। ठीक है, तो और आवाज मेरी क्लियर जा रही है ना आप सभी के पास? यस सर। यस सर। हेलो। यस सर आ यस रही सर, है। आ रही है। सेशन 2 स्टार्ट करते हैं। इसमें पहले मैं करता हूँ। इसमें हम लोग आज क्या क्या जानेंगे? लिंक लिस्ट क्या होता है? सर वॉइस सर वॉइस हेलो, ब्रेक हो रही है। तो वॉइस ब्रेक हो रही है। हेलो, अब आ रही है कि नहीं? यस सर। यस सर। ठीक है, तो आज हम लोग जानते हैं टुडेज टॉपिक क्या क्या है मेरा। लिंक लिस्ट के बारे में हम लोग जानेंगे, स्टैक के बारे में जानेंगे एंड क्यू के बारे में जानेंगे, ठीक है। ये लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, ये किस तरीके का डेटा स्ट्रक्चर है? आपका लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है आपका? लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। अभी हम लोग जानते हैं सबसे पहले लिंक लिस्ट क्या होता है, ठीक है। इट इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इन विच इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, मीन्स एरे में क्या, ठीक है। लेकिन जो आपका लिंक लिस्ट होता है ये एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है और इसमें जो इंफॉर्मेशन मेरा होता है वो नोट के फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है, नोट के फॉर्म में। और जो नोट क्या होता है, अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि नोट्स क्या होते हैं। तो नोट्स जो होता है आपका कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन होता है जिसमें आपका एड्रेस होता है किसी दूसरे नोट का, और आप यहाँ पे तो आपका नोड है वो दो पार्ट से मिलकर बना होता है। फर्स्ट पार्ट कौन सा है? इन्फो पार्ट, और सेकंड पार्ट लिंक पार्ट। देखिए यहाँ पे मैंने फिगर ड्रा किया है नोड्स का। ये आपका जो फर्स्ट वाला ये क्या है? इन्फो पार्ट है, और जो सेकंड वाला है ये आपका क्या है? लिंक पार्ट। तो अभी जानते हैं हम लोग इन्फो पार्ट और लिंक पार्ट, ये इनका वर्किंग क्या है, ठीक है। इन्फो पार्ट कंटेन्स द वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन ऑफ द लोड, ठीक है। मीन्स जो इन्फो पार्ट होता है वो आप पर्टिकुलर किसी नोड का क्या करता है? वैल्यू या जो डेटा होता है उसको स्टोर करता है या कंटेन्स करता है। मेरी बात समझ में आ रही है? हेलो, यस सर आ रही है। यस सर, आ रही है। हाँ ठीक है। और लिंक पार्ट क्या होता है? लिंक पार्ट कंटेन्स द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड। मीन्स जो आपका लिंक पार्ट होता है वो क्या करता है? किसी दूसरे नोड के एड्रेस को होल्ड करता है, ठीक है। मीन्स आप जब प्रोग्रामिंग करते हैं तो हर प्रत्येक नोड का कोई ना कोई एड्रेस होगा, ठीक है। तो वो जो एड्रेस होगा वो क्या करेगा? जो सेकेंड वाला लिंक पार्ट होता है वो अगले वाले नोड का क्या करेगा? एड्रेस होल्ड करता है, ठीक है, कंटेन करता है। इफ देयर इज नो नेक्स्ट नोड इन द लिंक लिस्ट देन द लिंक पार्ट ऑफ द लास्ट नोड कंटेन्स नल पॉइंटर, ठीक है। कि यदि आपका नोड है, ठीक है, जैसे ये नोड है, फिगर में देखिएगा ये नोड है, ये नोड है, और ये लास्ट वाला नोड है, ठीक है, 50 वाला जिसमें 50 इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, ठीक है। और इसके बाद कोई नोड तो नहीं है, नोड नहीं है ना, तो इसमें जो लिंक वाले पार्ट है अब ये तो किसी को पॉइंट करेगा नहीं, और या फिर किसी का एड्रेस, किसी दूसरे नोड का एड्रेस तो होल्ड करेगा ही नहीं क्योंकि इसके बाद कोई नोड ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या है? नल पॉइंटर असाइन हो जाएगा, ठीक है। या फिर हम लोग इसे क्रॉस के सिंबल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये समझ में आया आपको लिंक लिस्ट क्या होता है? हेलो, यस सर। हाँ ठीक है। तो लिंक लिस्ट मीन्स एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है जो जिसमें क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेशन होता है वो नोट्स के फॉर्म में स्टोर होते हैं, और प्रत्येक नोट क्या होता है? एक इन्फो पार्ट होता है, एक लिंक पार्ट होता है। इन्फो पार्ट में क्या होता है कि उसमें नोट का नोट से रिलेटेड एक्चुअल डेटा जो है वो स्टोर किया जाता है, और जो आपका लिंक पार्ट होता है उसमें क्या होता है? किसी दूसरे नोड के एड्रेस को कंटेन किया करता है, ठीक है। और यदि किसी एक नोड के बाद कोई दूसरा अगला नोड नहीं है तो उसमें क्या हो जाएगा? उसके लिंक पार्ट में जो लास्ट वाला नोड है उसके लिंक पार्ट में नल पॉइंट
करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं, ठीक है। तो ये लिंक लिस्ट था। अब लोग हम जानते हैं कि बेनिफिट्स ऑफ लिंक लिस्ट, ठीक है। क्या करता है लिंक लिस्ट, हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी। इट्स अलाउ डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, ठीक है। ये रन टाइम पे मेमोरी एलोकेट करता है, ठीक है। और सेकंड पॉइंट है इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशन आर वेरी इफिशिएंट। मीन्स इसमें हम इंसर्शन एंड डिलीशन जो ऑपरेशन होता है वो वेरी इजीली तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। ये मीन्स एरे से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है इंसर्शन एंड डिलीशन। आप अगर किसी नोड को डिलीट करना चाहते हैं, ठीक है, लिंक लिस्ट से किसी नोड को डिलीट करना चाहते हैं तो आप पर्टिकुलर एड्रेस पे जाइए, ठीक है, और वहाँ से उन नोड को डिलीट कर दिए। उसी तरीके से अगर आप इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट इस नोड की बात करना चाहते हैं, ठीक है। तो जैसे आप बी के बाद किसी दूसरे नोड को यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, इंसर्ट करना चाहते हैं, तो आप डायरेक्ट क्या आइए, इस वाले नोड के एड्रेस पे आइए, ठीक है, फिर यहाँ पे आप आसानी से इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये इसके बेनिफिट्स था किसका, लिंक लिस्ट का। अभी हम लोग जानते हैं टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट क्या होता है। जो लिंक लिस्ट होता है वो दो तरीके का होता है। एक सिंगली लिंक लिस्ट होता है जिसे हम लीनियर लिंक लिस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीनियर लिंक लिस्ट। देखिए यहाँ पे सिंगली लिंक लिस्ट या हम उसी को लीनियर लिंक लिस्ट बोलते हैं। डबली लिंक लिस्ट होता है सेकंड नंबर, जिसे हम लोग टू वे लिंक लिस्ट बोलते हैं। हेलो, मेरी आवाज़ क्लियर जा रही है आप सभी को? यस सर, आ रही है। और स्क्रीन विजिबल है ना आप सभी को? जी सर। जी सर। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं सिंगली लिंक लिस्ट क्या होता है, या फिर उसी को हम लोग बोलते हैं लीनियर लिंक लिस्ट। A singly linked list is a set of nodes where each node has two fields, data and link, ठीक है। जो सिंगली लिंक लिस्ट होता है वो क्या होता है कि नोड्स का सेट होता है, ठीक है। मीन्स सिंगली लिस्ट में बहुत सारे नोड्स होंगे, उसी का सेट होता है क्या, आपका सिंगली लिंक लिस्ट। और जो ईच नोड हैज टू फील्ड्स, डेटा एंड लिंक, मैंने जैसा पिछली स्लाइड में बताया था, एग्जांपल लिया था, सेम वही है। मीन्स कि जो आपका सिंगली लिंक लिस्ट है वो सिंपल लिंक लिस्ट है, ठीक है। तो इसमें बताया था कि डेटा क्या होता है, कि डेटा जो है आपके नोड के एक्चुअल डेटा को कंटेन करता है, और लिंक क्या करता है, किसी दूसरे नोड की एड्रेस को होल्ड करता है। जैसे ये नेक्स्ट वाला है पार्ट है, पहले ए वाले नोड को देखिए आप, तो यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट वाला है, जो ये है कि इसी को हम लोग लिंक पार्ट बोलते हैं। और ये लिंक क्या करता है, ये दूसरे वाले नोड के एड्रेस को होल्ड करता है, ठीक है। मीन्स बी वाले जो नोड है उसका एड्रेस कहाँ पे स्टोर है, यहाँ पे है, ठीक है। और यहाँ पे द डेटा फील्ड स्टोर एक्चुअल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, जैसा कि मैंने बताया कि डेटा फील्ड क्या करता है, एक्चुअल इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है इसी नोड के। एंड लिंक फील्ड इज यूज्ड टू पॉइंट द नेक्स्ट नोड, एंड जो लिंक नोड क्या करता है वो किसी दूसरे नोड को पॉइंट करता है या फिर किसी दूसरे नोड के एड्रेस को होल्ड करता है। यहाँ तक मेरी बात समझ में आई आप सभी को? यस सर। हाँ ठीक है, तो आगे चलूँ मैं? जी सर। हाँ ठीक है, अभी चलता हूँ कि नोड यदि आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में क्रिएट करना है, सपोज दैट सी में, तो कैसे क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने स्ट्रक्चर पढ़ा है, ठीक है। स्ट्रक्चर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि स्ट्रक्चर होता क्या है। स्ट्रक्चर वो होता है कि आप अपने अकॉर्डिंग डेटा टाइप्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। खुद के अनुसार आप क्या करते हैं, डेटा को क्रिएट करते हैं। जैसे आप सपोज दैट वो किसी स्टूडेंट का आप डेटा स्टोर करना चाहते हैं, क्या सपोज दैट आप रोल नंबर, उसका नेम, उसका डेट ऑफ बर्थ, उसका एज, ये एंटर कराना चाहते हैं, ठीक है। तो आपको स्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है, स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, उसी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। स्ट्रक्चर में क्या होता है कि हम इसमें मल्टीपल टाइप के इस डेटा टाइप को क्या करते हैं इंसर्ट करा सकते हैं, यूजर से ले सकते हैं। लेकिन जैसे एरे में क्या होता है कि एरे में आप सेम टाइप डेटा टाइप को, जैसे आप अगर इंटीजर टाइप का बनाए एरे, तो आप उसमें इंटीजर टाइप के डेटा को क्या कर देंगे, इंसर्ट करा सकते हैं। लेकिन स्ट्रक्चर में आप एक तरीके का अपना खुद का नोड बनाएंगे, तो उस वेरिएबल को, ठीक है, के अकॉर्डिंग आप अपने अकॉर्डिंग क्या करेंगे, डेटा को यूजर के द्वारा ले सकते हैं, इंटीजर या फ्लोट, ठीक है।
तो ये सबसे पहले इसका फॉर्मेट क्या है, इस कोई नोड क्रिएट करने का। सबसे पहले आप स्ट्रक्ट कीवर्ड होता है किसमें, सी लैंग्वेज में, वो राइट करेंगे। फिर आपको यहाँ पे मेथड नेम देना है या फिर कुछ दे सकते हैं कि किसका नोड क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है, सॉरी क्या बनाना चाहते हैं। मुझे नोड क्रिएट करना है तो यहाँ पे सिंपली नोड दे दिया, यहाँ पे करली ब्रेसेस लगा। फिर मैं नोड बनाऊंगा। तो इसमें मेरा जो फर्स्ट वाला पार्ट है ये अब दिख रहा है यहाँ पे लिंक लिस्ट, जो सिंगली लिंक लिस्ट है। तो इसमें फर्स्ट वाला पार्ट क्या है, इंटीजर टाइप का है। तो यहाँ पे मैंने प्रिंट इन्फो लिया, मीन्स जो इन्फो मेरा नोड में होगा वो किस टाइप होगा, इंटीजर टाइप का। तो इसलिए मैंने इन्फो को इंटीजर लिया। फिर स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक लिंक मीन्स कि को फोन कर रहा है इसे, ये क्या है, देखिए जो आपका सेकंड पार्ट है ये लिंक है, ये लिंक को डिफाइन कर रहा है, मीन्स लिंक को क्रिएट कर रहा है, ठीक है। लिंक के बनाने का तरीका दूसरा चेंज क्यों हो गया इन्फो से, क्योंकि देखिए जो लिंक है पार्ट है वो क्या करेगा, किसी दूसरे नोड को पॉइंट करेगा और दूसरे मीन्स कि दूसरे नोड के एड्रेस को होल्ड करेगा। मीन्स ये पॉइंटर मैंने बनाया, स्ट्रक्ट नोड मीन्स स्ट्रक्ट नोड। जब मुझे नोड क्रिएट करना है या नोड का पॉइंटर रखना है तो स्ट्रक्ट ये मेथड है, मीन्स इसका फॉर्मेट है। आप स्ट्रक्ट लिखेंगे, जब भी नोड आप यूज करेंगे कहीं भी तो आपको स्ट्रक्ट राइट करना पड़ेगा प्रोग्राम में। तो स्ट्रक्ट लिखा, फिर नोड लिखा, फिर ये पॉइंटर लिंक बना दिया। पॉइंटर क्यों बनाया, क्योंकि ये एड्रेस होल्ड कर रहा है किसका, किसी दूसरे नोड का होल्ड करेगा। तो ये था आपका फॉर्मेट ऑफ नोड, किसी नोड को क्रिएट करने का फॉर्मेट क्या होता है। ये समझ में आया आप सभी को? हेलो हेलो, यस सर, समझ में आ गया। ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं ट्रैवर्सिंग ऑपरेशन ऑन सिंगली लिंक लिस्ट। हम लोग क्या करेंगे, ट्रैवर्सिंग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे कहाँ पे, सिंगली लिंक लिस्ट पे, ठीक है। तो अभी इसका एल्गोरिथम क्या होता है, ट्रैवर्सिंग मैंने बताया था कि क्या होता है कि मुझे डेटा को या जो नोड है, नोड से डेटा को एक्सेस करना है या फिर उस पर विजिट करना है, उसको एक ही नाम है, ट्रैवर्सिंग विजिटिंग स्कैनिंग, ठीक है। उस पर एक्सेस करना, उसको विजिट करना, वही आपका ट्रैवर्सिंग कहलाता है, ट्रैवर्सिंग ऑपरेशन। तो अभी मुझे लिंक लिस्ट से क्या करना है, सारे नोड से जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे इस नोड का 5 इन्फॉर्मेशन है, इस नोड का 10 है, इस नोड का कितना है 50 है, तो उसको क्या करना है, ट्रैवर्स करना है। तो इसका मैंने सबसे पहले बताया था। और फॉर्मेट ऑफ एल्गोरिथम क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग मेथड नेम राइट करते हैं। तो मेथड नेम क्या है, हम लोग क्या करने वाले हैं, ट्रैवर्स ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं, ठीक है। ट्रैवर्सिंग यहाँ पे लिखेंगे ट्रैवर्स। फिर हमें पैरामीटर्स कौन कौन जरूरत पड़ेगी, तो एक स्टार्ट होता है। स्टार्ट क्या करता है, फर्स्ट स्टार्ट एक पॉइंटर है, इसको पॉइंट करता है किसी लिस्ट के या किसी सिंगली लिंक लिस्ट या डबली लिंक लिस्ट के फर्स्ट नोड को क्या करता है, पॉइंट करता है, जो आपका क्या है, स्टार्ट एक पॉइंटर है। फिर इन्फो, तो आपके पास अगर सिंगली लिंक लिस्ट है उसमें नोड होगा और नोड के पास क्या होगा, एक इन्फो पार्ट होगा और एक दूसरा लिंक पार्ट होगा। वही पैरामीटर मुझे बताना है। यहाँ पे सेकंड लाइन में मैंने बताया था कि डिस्क्रिप्शन आपको लिखना पड़ेगा कि दिस एल्गो ट्रैवर्स द पार्ट इन कौन से पैरामीटर को यूज उसके बारे में बताना है वाले हैं, आपको बस वही पीटीआर में एक मैंने लोकल वेरिएबल लिया, पैरामीटर लिया। पीटीआर में स्टार्ट जिसको पॉइंट कर रहा है, स्टार्ट कुछ एड्रेस रखा होगा किसका, फर्स्ट वाले नोड का। तो इस वाले जो इसमें एड्रेस है स्टार्ट में, ये एड्रेस किस में चला जाए, पीटीआर में। देखिए फर्स्ट पॉइंट पीटीआर में चला जाए, ठीक है। तो अभी पीटीआर में की कौन सी वैल्यू है, स्टार्ट मीन्स फर्स्ट नोड के एड्रेस की वैल्यू कहाँ पे, पीटीआर में। फिर सेकंड लाइन क्या है कि रिपीट व्हाइल पीटीआर इक्वल टू नल। मैंने बताया कि आपको कैसे पता चलेगा कि किसी सिंगली लिंक लिस्ट में उसके आगे नोड है कि नहीं। अगर आपको नल पॉइंटर मिल जाता है मीन्स एक्स, ठीक है, सॉरी क्रॉस, ठीक है, नल पॉइंटर मिल जाता है तो समझ जाइए कि उसके बाद कोई दूसरा नोड है ही नहीं। तो मुझे क्या करना है कि ये लूप तब तक चले व्हाइल पीटीआर इक्वल टू नल, मीन्स जब मुझे पीटीआर की वैल्यू नल न मिल जाए।
और उसके बाद क्या करना है, तो इन्फो पार्ट में जो इन पीटीआर, ओके ठीक है। तो मीन्स आपको क्या करना है, जिस नोड का जो पॉइंटर है आपका, जिस नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसमें जो एड्रेस रखा है उस वाले नोड का इन्फो पार्ट मुझे क्या करना है, एक्सेस कर लेना है, ठीक है। फिर क्या करना है, फोर्थ लाइन में पीटीआर में कौन सी वैल्यू आ जाए, मीन्स किस नोड का एड्रेस आ जाए, जिस पीटीआर में जिस नोड की एड्रेस है, ठीक है, उसका जो लिंक वाला पार्ट है, मीन्स लिंक में जो वैल्यू रखी है, लिंक में कौन सी वैल्यू है इस वाले नोड की, तो ये मीन्स 200, ये 200 जो है आपका कहाँ पे आ जाए, पीटीआर में। फिर यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा, फिर वही 10 प्रिंट हो जाएगा, मीन्स डेटा एक्सेस हो जाएगा ट्रावर्स। फिर यहाँ पे पीटीआर की कौन सा आ जाएगी, 300, फिर 300 यहाँ पे चेक होगा कि पीटीआर इज इक्वल टू नल, तो फिर क्या करेगा, फिर जो इस लास्ट वाला नोड है इसका डेटा नल पॉइंटर जब आ जाएगी तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, एंड ऑफ लूप हो जाएगी और ये एग्जिट हो जाएगा। तो ये ट्रावर्सिंग एल्गोरिथम आप सभी को समझ में आया, ट्रावर्सिंग ऑपरेशन ऑन सिंगल लिंक्ड लिस्ट। हेलो यस सर, यस सर, हेलो, ठीक है, आवाज क्लियर जा रही है ना आप सभी को? यस सर, आप ओके ठीक है। अभी देखते हैं सर्चिंग ऑपरेशन ऑन सिंगली लिंक्ड लिस्ट, ठीक है। ये आपका सिंगली लिंक्ड लिस्ट दिया है, आपका ये सिंगली लिंक्ड लिस्ट दिया है। हेलो हेलो, यस सर, सही है भाई। ओके ओके ठीक है। आपने यहाँ पे सिंगली लिंक्ड लिस्ट दिया है, सर्चिंग ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि क्या करेंगे, मेथड नेम राइट करेंगे, फिर स्टार्ट इन्फो, स्टार्ट फर्स्ट पॉइंटर है, इन्फो किसी नोड का इन्फो पार्ट है, लिंक क्या है, किसी नोड का लिंक पार्ट है, वैल्यू सर्चिंग ऑपरेशन मीन्स मुझे किसी सिंगली लिंक्ड लिस्ट से क्या करना है, किसी वैल्यू को सर्च करना है। सपोज जैसे वैल्यू मुझे मेरी क्या है, 10 है, ठीक है, मुझे 10 फाइंड करना है, 10 फाइंड करना है, इस सिंगली लिंक्ड लिस्ट में है कि नहीं है, सर्च करना है, तो इसीलिए सर्चिंग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो अभी यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन क्या है, दिस एल्गो सर्च वैल्यू इन द सिंगली लिंक्ड लिस्ट वेयर ईच नोड कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, इन्फो एंड लिंक, सब वही है कहानी, आपको राइट करना है, डिस्क्रिप्शन क्या क्या करना है, कौन कौन से पैरामीटर उसके बारे में बताना है। फिर जो मेन लॉजिक आपका स्टार्ट होता है, सबसे पहले क्या करेंगे, पॉइंटर लोकल पैरामीटर लिए पीटीआर, उसमें क्या कर दिए, जो स्टार्ट पॉइंटर है उसको क्या कर दिए, असाइन कर दिए, ठीक है। फिर सेकंड लाइन में रिपीट व्हाइल पीटीआर इक्वल टू नल, मीन्स जब तक आपको लिंक लिस्ट में नल पॉइंटर नहीं मिलता तब तक आपका लूप चलता रहे, ठीक है। ठीक है, मेरा स्टार्ट अभी नल तो नहीं मिला, स्टार्ट में कौन सा एड्रेस है, 100, तो 100 क्या नल के इक्वल है, नहीं, कंडीशन ट्रू है, ठीक है। तो फिर आएगा इसमें इफ इन्फो ऑफ पीटीआर मीन्स जिस नोड का एड्रेस पीटीआर में है और उसमें जो इन्फो पार्ट है मीन्स जो 5 वैल्यू है, क्या मुझे सर्च करें, क्या करना है, 10, क्या इसके इक्वल है, नहीं है, ठीक है, तो ये इसमें जाएगा ही नहीं, तो राइट, ठीक है, इसमें गया ही नहीं। फिर जाएगा कंडीशन, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, फिर बस यहाँ पे ये वाली लाइन चलेगी, क्या चलेगी, ptr इक्वल टू लिंक पार्ट मीन्स फिर जिस नोड में पीटीआर में जिस नोड का एड्रेस है उसका जो लिंक पार्ट में एड्रेस रखा है, ठीक है, वो पीटीआर में चल जाए। फिर यहाँ पे चेक होगा कंडीशन, अब ये इसको पॉइंट करने लगा, अब यहाँ पे फिर इफ की वैल्यू चेंज होगी, इफ इन्फो ऑफ पीटीआर मीन्स जिस नोड में पीटीआर में जिस नोड की वैल्यू है उसका इन्फो पार्ट जो 10 है, यहाँ पे 10 ही है ना, तो 10 क्या इक्वल है किसको, मुझे 10 वैल्यू जो है, वैल्यू क्या सर्च करना है, 10, क्या 10 के इक्वल है, हाँ बिल्कुल है, तो राइट सर्च सक्सेसफुल एंड एग्जिट, ठीक है। तो मुझे वो एलिमेंट एरे सिंगली लिंक लिस्ट में क्या हुआ,
फाइंड हो गया तो क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा और यहाँ पे एंड ऑफ लूप हो जाएगा, राइट सर्च अनसक्सेसफुल, सॉरी, ठीक है, और उसके बाद एग्जिट हो जाएगा। लेकिन जब अगर आपका ये कंडीशन मतलब आपको नल पॉइंटर मिला, बीच में कंडीशन ट्रू हुआ ही नहीं, तो राइट सर्च अनसक्सेसफुल हो जाएगा, मीन्स मुझे 10 फाइंड हुआ ही नहीं बीच में, ठीक है। जब आपको वैल्यू नहीं मिलेगी तो राइट सर्च अनसक्सेसफुल ही करेंगे ना। तो ये था सर्चिंग ऑपरेशन ऑन सिंगली लिंक लिस्ट, इसका एल्गोरिथम था। समझ में आया आप सभी को? यस सर। ठीक है, अभी यहाँ पे 2 पॉइंट है, एक इंसर्शन है, एक डिलीशन है, वो हम लोग देखते हैं। इंसर्शन मीन्स क्या होता है कि कोई सिंगली लिंक लिस्ट है, आपको वहाँ पे क्या करना है, डेटा को किसी नोड को इंसर्ट करना है। आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, इसके पहले, इसके बाद भी कर सकते हैं, इसके बाद कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो अभी हम लोग देखते हैं इसको। ठीक है, आवाज मेरी क्लियर जा रही है? हेलो? यस सर, क्लियर है। ठीक है, तो इंसर्शन ऑपरेशन मैं परफॉर्म कर रहा हूँ। सपोज दैट ये आपका क्या है, ये नोड है, ठीक है, ये दूसरा नोड है, तो इसको कॉपी कर लिया यहाँ पे, ये आपका जो नोड है मुझे क्या करना है, इंसर्ट कराना है। इसके बाद कराना है जो फर्स्ट वाला नोड है, ये वाला जिसका एड्रेस 100 है, वो वाला क्या कराना है मुझे, उसके बाद जस्ट क्या कराना है, इस वाले नोड को इंसर्ट कराना है, ठीक है। और मान लो यहाँ पे वैल्यू मैंने ले लिया, कितना ले लिया, ठीक है, ये 55 है और इसका एड्रेस सपोज दैट कितना 500 है, ठीक है। तो अभी देखिए, इसके बाद जो इस नोड के बाद मुझे क्या करना है, इसको जो नया वाला नोड है इसको क्या कराना है, इंसर्ट कराना है। तो अभी कैसे पता होगा, ये वाला लिंक जिस नोड का एड्रेस 100 है, ये किसको पॉइंट कर रहा है, इसको कर रहा है। अगर मैं क्या करूं, अगर मैं क्या सपोज दैट इसका एड्रेस जो है कितना ले लो, सपोज दैट ये जो 500 है ये यहाँ पे है, इसका इस नोड का भी कोई एड्रेस होगा कि नहीं होगा? हेलो, ठीक है, तो इसका ये है। अभी मुझे क्या करना है कि अगर जो ये लिंक वाला पार्ट है, इस वाले नोड का जो लिंक वाला पार्ट है, अगर इसमें जो 200 है ये इसका एड्रेस होल्ड किया है सेकेंड वाले नोड का, और इसका जो मुझे इंसर्ट कराना है उसका एड्रेस कितना है 500, अगर इस वाले नोड का एड्रेस यहाँ पे आ जाए जहाँ पे कितना है 200 मीन्स 500 यहाँ पे आ जाए, तो ये एरो जो है आपका इसको पॉइंट करने लगेगा, करेगा कि नहीं करेगा? हेलो, यस सर। इसका करेगा क्योंकि 500 का एड्रेस यहाँ पे आ गया तो ये इसको ही पॉइंट करेगा। अब उसके बाद क्या आ जाए, जो 200 है ये कहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए, टू 200 आ गया, 200 इस वाले नोड का एड्रेस यहाँ पे आ गया, यहाँ पे तो मैंने नोड इंसर्ट किया, तो क्या करेगा, ये वाला जो मैंने नोड क्या कराया, इंसर्ट कराया, ये किसको पॉइंट करने लगेगा, इसको करने लगेगा कि नहीं, जिस नोड का एड्रेस कितना है 200। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो ये आ जाएगा यहाँ पे, ये इसको पॉइंट करने लगेगा। समझ में आ रही है मेरी बात? हेलो, यस सर। मैंने क्या किया कि मुझे ये वाला नोड एक दूसरा है, इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा कि जिस नोड के बाद मुझे उस नोड को क्या करना है, इंसर्ट कराना है, तो उस वाले नोड में इस नोड के बाद मुझे कराना है, तो इस वाले नोड में पहले किस नोड का एड्रेस था, इस वाले नोड का था, ठीक है, लेकिन मुझे इसका
इस नोड को रखना नहीं है। इसके बाद मुझे इसका करना है। तो इसका एड्रेस जो 500 था वो यहाँ पे कर देंगे। तो ये पॉइंट करने लगेगा इसको, इस वाले नोड को, ठीक है। इस वाले नोड को जब पॉइंट करेगा तो मीन्स कि इस नोड के बाद ये वाला नोड है, ठीक है। और मुझे इस वाले नोड को इसके बाद करना था। तो इस वाले नोड का जिस नोड की जो इंफॉर्मेशन 10 है, इस नोड का एड्रेस 200 है। तो 200 मैंने कहाँ पे इंसर्ट करा दिया? 55 वाला जो नोड है, जिस नोड का एड्रेस 500 है, उसके लिंक पार्ट में 200 इंसर्ट करा देंगे। तो ये इसको पॉइंट करने लगेगा। तो इस तरीके से मेरा जो ये इंसर्शन ऑपरेशन है हम लोग इजीली परफॉर्म कर लेंगे। तो ये समझ में आया इंसर्शन ऑपरेशन क्या होता है? यस सर। इसमें कोई डाउट? नहीं सर। अच्छा लग रहा है? यस सर। ठीक है, बातें आप सभी को समझ में आना चाहिए, ठीक है। जी सर। अगर डाउट है तो आप लोग पूछिए बिना डरे, ठीक है। तो ये था आपका क्या, डिलीशन ऑपरेशन, ओके, सॉरी इंसर्शन ऑपरेशन। हम लोगों ने ट्रावर्सिंग देख लिया, सर्चिंग देख लिया, किस पर? सिंगली लिंक लिस्ट पे। इंसर्शन भी देख लिया। अभी मुझे क्या देखना है? डिलीशन। तो अभी मैं कंट्रोल जेड करूं ताकि मेरा फिर वही सिंगली लिंक लिस्ट मिल जाए, ठीक है। यहाँ पे आ गया, ओके। अभी मुझे क्या करना है? डिलीशन। तो इसको अभी रहने दो, इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे आप ये मत देखिएगा कोई नोड एक्स्ट्रा, ठीक है। डिलीशन का मतलब क्या आता है कि किसी सिंगली लिंक लिस्ट है, आपको क्या करना है कि किसी नोड को डिलीट करना है। वो तो या स्टार्टिंग नोड हो सकता है, वह मिडिल का कोई नोड हो सकता है, या लास्ट का कोई नोड हो सकता है, ठीक है। तो सपोज दैट मुझे ये वाला जिस नोड का एड्रेस क्या है 200 है, उसको क्या करना है? डिलीट करना है, ओके। जिस नोड का एड्रेस 200 है उसको मुझे क्या करना है? डिलीट करना है। तो अभी सबसे पहले क्या करना है कि इस नोड में इसको पॉइंट कर रहा है। अगर ये डायरेक्ट इसको पॉइंट करने लगे, ठीक है, तो ये नोड तो कुछ बचा ही नहीं। जब कोई नोड इसे पॉइंट ही नहीं करेगा तो ये नोड रहेगा ही नहीं, तो ये ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा मेमोरी से, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे अभी इसमें जो इस वाला ये वाला नोड है जिसका एड्रेस 100 है, इसमें इस वाले नोड का एड्रेस रखा है 200। अगर मैं यहाँ पे 300 कर दूँ तो ये किसको पॉइंट करने लगेगा? ये इसको करने लगेगा, ये इसको करने लगेगा कि नहीं करने लगेगा? हेलो, समझ में आई मेरी बात? अगर मैं इस वाले नोड का एड्रेस लिंक पार्ट में डाल दिया जिसका एड्रेस कितना है 100 है, तो वो जो लिंक वाला पार्ट है ये इसको पॉइंट कर रहा है, इस वाले नोड को। इसको कोई पॉइंट ही नहीं कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? ये डिलीट हो जाएगा कि नहीं? हेलो, यस सर। हाँ, तो समझ में आ रहा है मेरी बात? यस सर। तो आपने डिलीशन ऑपरेशन देख लिया कि नहीं सिंगल लिंक लिस्ट पे? यस सर, आ गया समझ में। कोई डाउट सिंगल लिंक लिस्ट से रिलेटेड? नहीं सर, आ गया। इंसर्शन, ठीक है। अभी मैं आगे देखता हूँ ना, तो इसको जैसे वही मैं कर देता हूँ। अभी चलता हूँ, ये आपका सिंगल लिंक लिस्ट था। अभी हम लोग देखते हैं, अगले स्लाइड पे आते हैं। क्या है नोट्स? क्या है कि बाइनरी सर्च कांट बी अप्लाई ऑन लिंक लिस्ट बिकॉज द एड्रेस ऑफ द नोड्स आर रैंडमली एलोकेटेड बाय द कंपाइलर, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे कि जो बाइनरी सर्च होता है वो लिंक लिस्ट पर अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ देता है, तो ये आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि जो कंपाइलर होता है वो नोट्स को रैंडमली अलॉट करता है, क्या एड्रेस, ठीक है। तो इसलिए लिंक लिस्ट पर क्या होता है? बाइनरी सर्च अप्लाई नहीं होता है। अभी हम लोग देखते हैं डब्ल्यू लिंक लिस्ट, जिसे हम लोग 2 वे लिंक लिस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो टू ओवरकम द ड्रॉबैक ऑफ सिंगल लिंक लिस्ट, फर्स्ट वन क्या है? To overcome the drawback of single linked list in which you can traverse only in one direction, the concept of double linked list come into existence, ठीक है। मीन्स कि जो सिंगल लिंक लिस्ट की कमियां आती है उसको दूर करने के लिए हमें डबल लिंक लिस्ट की ज़रूरत पड़ी। सिंगल लिंक लिस्ट में क्या था कि हम लोग एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं,
ठीक है, देखिए यहाँ पे बस एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, एक ही डायरेक्शन में। लेकिन आप डब्ल्यू लिंक लिस्ट में क्या करेंगे, आप बोथ डायरेक्शन में जाएंगे, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड दोनों। तो इसलिए डब्ल्यू लिंक लिस्ट की जरूरत पड़ी। इन द लिंक लिस्ट वी कैन ट्रैवर्स बोथ डायरेक्शन, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। एंड थर्ड पॉइंट, ईच नोड कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट 3 पार्ट, मीन्स कि जो आपका डब्ल्यू लिंक लिस्ट का नोड होगा वो उस 3 पार्ट्स का से मिलकर बना होगा, मीन्स 3 पार्ट से मिलकर बना होगा। ठीक है, फर्स्ट होगा प्री, सेकेंड होगा इन्फो एंड थर्ड होगा नेक्स्ट। देखिए यहाँ पे ये प्री है, तो फर्स्ट वाला प्री, इन्फो, नेक्स्ट। ठीक है, जैसे आप देखिए यहाँ पे ये लिंक लिस्ट है, इसका डब्ल्यू लिंक लिस्ट है, सॉरी डब्ल्यू लिंक लिस्ट है। और ये बैकवर्ड भी जा रहा है, फॉरवर्ड भी जा रहा है, और ये इधर से बैकवर्ड भी आ रहा है। ठीक है, तो ये था। और इसमें जो फर्स्ट वाला है ये प्री है, और सेकंड वाला इन्फो है, थर्ड वाला नेक्स्ट है। अभी हम लोग जानते हैं प्री और नेक्स्ट क्या करता है। जो प्री है क्या करेगा, ये पहले वाले नोड को, मीन्स कि जो फॉरवर्ड वाला नोड है उसके एड्रेस को होल्ड करेगा। लेकिन नेक्स्ट वाला क्या करेगा, वो अगले वाले नोड के एड्रेस को होल्ड करेगा या पॉइंट करेगा। ठीक है, प्री क्या करता है, पहले वाले नोड के एड्रेस को होल्ड करता है या पॉइंट करता है, और जो नेक्स्ट होता है वो अगले वाले नोड के एड्रेस को होल्ड करता है। अभी देखते हैं प्री क्या करता है। इट इज अ पॉइंटर पार्ट विच पॉइंट्स टू द प्रीवियस नोड फ्रॉम द करंट नोड इन द लिंक लिस्ट। मींस करंट नोड से क्या करेगा, प्रीवियस वाले नोड को पॉइंट करेगा। और इन्फो पार्ट क्या करेगा कि आपका वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जो होता है किसी पर्टिकुलर नोड का, उसे क्या करता है, कंटेन करता है। ठीक है, और नेक्स्ट नोड क्या करता है, इट इज आल्सो द पॉइंटर पार्ट विच पॉइंट टू द नेक्स्ट नोड फ्रॉम द करंट नोड इन द लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट में जो नोड होते हैं उसके करंट नोड से क्या करता है कि नेक्स्ट वाले नोड के एड्रेस को होल्ड करता है। और फॉर्मेट ऑफ नोड क्रिएटिंग इन सी, अगर आपको नोड क्रिएट करना है सी लैंग्वेज में तो कैसे करेंगे, स्ट्रक्ट नोड। स्ट्रक्ट क्या है, कीवर्ड है, ये इसका फॉर्मेट है कि आपको कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। फिर क्या आपको क्रिएट करना है नोड, यहाँ पे नोड ऐड कर दिया, फिर करली ब्रेसेस, स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर प्री। ठीक है, आपको एक पॉइंटर बनाना पड़ेगा जो अगले वाले नोड के एड्रेस को होल्ड करेगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे पॉइंटर बनाना पड़ा। पॉइंटर क्या करता है, एड्रेस ही तो होल्ड करता है। ठीक है, तो इसलिए मुझे जो प्री वाला पार्ट था उसे क्या करना पड़ा, पॉइंटर बनाना पड़ा। और इंट इन्फो, यहाँ पे देखिए जो इन्फो वाला पार्ट है ये आपका इंटीजर भी हो सकता है, फ्लोट भी, कैर कुछ भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इंटीजर लिया। इंटीजर में क्या रहेगा, आपका इन्फो पार्ट रहेगा। ये पॉइंटर क्यों नहीं बनाया गया, क्योंकि ये किसी को पॉइंट नहीं करेगा। और थर्ड यहाँ पे देखिए स्ट्रक्ट नोड स्ट्रिक्ट पॉइंटर। ठीक है, नेक्स्ट ये एक आपका पॉइंटर मैंने फिर यहाँ पे बनाया। ये क्या करेगा, इसे अगले वाले नोड के एड्रेस को होल्ड करेगा, इसलिए यहाँ पे नेक्स्ट को भी पॉइंटर मैंने बनाया। तो ये समझ में आया आपको, आप सभी को? हेलो, यस सर, यस सर। आवाज़ और ये मेरी पीपीटी दिख रही है आप सभी को? यस सर, दिख रहा है। ठीक है, अभी देखते हैं हम लोग ट्रैवर्सिंग ऑपरेशन ऑन डब्ल्यू लिंक लिस्ट। ट्रैवर्सिंग ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म करेंगे डब्ल्यू लिंक लिस्ट। इसके पहले हम लोग सिंगल लिंक लिस्ट पर ट्रैवर्सिंग ऑपरेशन परफॉर्म किया था। ओके, तो एल्गोरिदम क्या है इसका, ट्रैवर्स मुझे करना है, ट्रैवर्स ऑपरेशन, तो ट्रैवर्स करेंगे। इसमें स्टार्ट क्या है, पॉइंटर है जो फर्स्ट वाले नोड को क्या करेंगे, पॉइंट करेगा। प्री क्या है, आपका पॉइंटर है जो प्रीवियस वाले करंट नोड से प्रीवियस वाले नोड के एड्रेस को क्या करता है, पॉइंट करता है। इन्फो क्या करता है, किसी नोड का क्या है, पर्टिकुलर एक इन्फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्या करता है, नेक्स्ट आपका उससे करंट नोड से अगले वाले नोड के एड्रेस को होल्ड करता है। तो आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखना होगा कि करना चाहते हैं। मैं एक ही चीज़ बार बार बता रहा हूँ कि आपको फॉर्मेट देखना चाहिए। अगर एल्गोरिथम राइट करना है तो मैंने एल्गोरिथम क्या होता है उसके बाद जस्ट फॉर्मेट ऑफ एल्गोरिथम दिया है पीपीटी स्लाइड में। ठीक है, आप उसको पढ़िए और खुद से ट्राई करिए कि एल्गोरिथम कैसे राइट किया जाता है, लिखिए। ठीक है, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ एल्गोरिथम कैसे राइट किया जाता है। तो अभी यहाँ से लॉजिक देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, तो स्टार्ट जिसको पॉइंट कर रहा है या फिर
स्टार्ट में जिस नोड का एड्रेस है, एड्रेस तो फर्स्ट नोड का ही है, तो ये वाला कहाँ पे चला जाए, एक लोकल पैरामीटर में, पॉइंटर में, ठीक है, वहाँ पे असाइन हो जाए। फिर वाइल लूप स्टार्ट होगा, ptr इक्वल टू नल, मीन्स जब तक मुझे नल पॉइंटर नहीं मिलता है तब तक मुझे क्या करना है, हेलो, वाइल ptr इक्वल टू नल, मीन्स जब तक मुझे नल पॉइंटर नहीं मिलेगा तब तक मैं क्या करूँगा कि ptr में जिस नोड का एड्रेस है, ठीक है, उसके इन्फो वाले पार्ट को क्या करना है, मुझे ट्रावर्स कर लेना है, ठीक है। नोड के ptr में जिस नोड का एड्रेस है, पहले वाले नोड का एड्रेस है, ठीक है, और इसका जो इन्फो वाला पार्ट, इन्फो वाले पार्ट में कितनी है, 5 वैल्यू है, ये 5 को क्या करेगा, ट्रावर्स कर लेगा, ठीक है। फिर ptr में क्या हो जाए, नेक्स्ट ptr मीन्स कि ptr में जिस नोड का एड्रेस है, ठीक है, उसका जो नेक्स्ट वाला पार्ट है वैल्यू रखिए, वो कहाँ पे चला जाए, ptr में, ठीक है। तो फिर वही लूप रिपीट होगा आपका, और तब तक ये चलेगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा तो 10 को प्रिंट कर देगा, फिर 15 को, फिर एक कंडीशन ऐसा आएगा कि नल पॉइंटर उसे मिल जाएगा, ठीक है, एक कंडीशन हो जाएगी फास्ट और आपका हो जाएगा एंड ऑफ लूप और ये एग्जिट हो जाएगा। तो ये समझ में आया? यस सर। हाँ ठीक है, तो ये था आपका ट्रैवर्सिंग एल्गोरिथम ऑन डबली लिंक लिस्ट। अभी हम लोग इंसर्शन एंड डिलीशन देखते हैं। इंसर्शन क्या करना है कि सेम प्रोसेस वही है, ठीक है। इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए मीन्स कि आपको एक नोड है इंसर्ट करना है, कहाँ पे, डबली लिंक लिस्ट में, या तो स्टार्टिंग में, या तो मिडिल में, या फिर या तो लास्ट में। तो सपोज दैट मुझे मिडिल में करना है, किसके, इस वाले नोड के बाद, इस वाले नोड के बाद करना है। तो सपोज दैट यहाँ पे एक है, क्या है, नोड है, यहाँ पे एक नोड है, तो अभी जो 5 वाला नोड है ये इसको पॉइंट कर रहा है, तो बस उसे क्या करना है कि वो पॉइंट करने लगे इसको, ठीक है। और ये वाला यहाँ पे जो नोड रहेगा वो किसको पॉइंट करने लगेगा, 10 वाले को। समझ में आया मेरी बात? हेलो, यस सर। हाँ, मीन्स कि ये जो 5 वाला नोड है ये 10 को पॉइंट ना करके यहाँ पे जो अगर नोड है उसको पॉइंट ना करने लगे, ठीक है। अभी मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे सपोज दैट एक नोड है ये, ठीक है, इसका भी कोई पार्ट होगा, यहाँ पे सपोज दैट मैंने 11 ले लिया, ओके, और ये आपका क्या हो गया, डबली लिंक लिस्ट का एक नोड हो गया, ये हो गया, ठीक है। अभी ये जो 5 वाला नोड है आपको इस 10 वाले को प्रिंट कर रहा है, ठीक है। बस ये क्या करने लगे कि ये इसको पॉइंट करने लगे, ओके। और जो आपका इंसर्टेड नोड है उसको आपने इंसर्ट किया, ये किसको पॉइंट करने लगे, इसको करने लगे। समझ में आया मेरी बात? हेलो हेलो, हाँ, तो ये इस तरीके से हम लोग इजिली, ये तो फॉरवर्ड डायरेक्शन का हो गया, और बैकवर्ड के लिए क्या करना पड़ेगा, आपका ये वाला जो है यहीं से आएगा ना, बैकवर्ड का भी, ये बैकवर्ड हो गया, ठीक है। ये ऐसे, समझ में आया मेरी बात? मीन्स कि ये जो 5 वाला नोड था वो किसको पॉइंट कर रहा था, 10 वाले, जिस नोड की वैल्यू 10 है, लेकिन अभी क्या कर रहा है कि जो 5 वाला नोड है, ठीक है, जो 5 वाला नोड है ये वाला, ये इसको पॉइंट ना करके किसको करने लगे, जो मुझे इंसर्ट कराना है 11 को, ठीक है। तो ये 11 को करने लगा। तो इस तरीके से हम लोग इजीली क्या करेंगे, इसी डबल लिंक लिस्ट में किसी दूसरे नोड को इंसर्ट कर लेंगे। तो ये था आपका इंसर्शन ऑपरेशन। समझ में आया? कहीं किसी को डाउट? नो सर। आवाज मेरी क्लियर जा रही है और स्क्रीन विजुअल है ना सबको? हाँ ठीक है। तो अभी हम लोग इंसर्शन ऑपरेशन देख लिया, अभी देखते हैं क्या डिलीशन ऑपरेशन।
अगर आपको डिलीट करना है, सपोज दैट ये आपका क्या है, नोड है, ठीक है। आप एक इमेजिन कर लिएगा कि ये इसके ऊपर ना होकर कि इसके पैरेलल में ही है, ठीक है। तो आपको इस वाले नोड को क्या करना है, डिलीट करना है। कहाँ से, डब्ल्यू लिंक लिस्ट से। तो अभी क्या कर रहा है, ये वाला नोड है जो जिस नोड का एलिमेंट 5 है, ठीक है, इन्फो 5 है, वो इसको पॉइंट कर रहा है। तो ये इसको न करके किसको करने लगे, इसको, ठीक है। और ये वाला जो है जिस नोड का एड्रेस 10 है, सॉरी 10 नहीं, एड्रेस नहीं, इन्फो है, वो इसको कर रहा है। और ये 11 को न करके किसको करने लगे, 5 को। तो मैं अभी बनाया जस्ट, बस उसी को क्या कर दूंगा, कंट्रोल जेड, तो वही वाला आ जाएगा एरो। आ गया कि नहीं आ गया। पहले ये 5 किसको पॉइंट कर रहा था, 11 वाले को, और 10 किसको पॉइंट कर रहा था, इसको कर रहा था। लेकिन अब 5 वाला 10 को करने लगा, और 10 वाला किसको करने लगा, 5 को। तो हम लोग क्या कर लिए आसानी से, ये वाला जो नोट था डब्ल्यू लिंक से डिलीशन हो गया कि नहीं हो गया, डिलीट हो गया कि नहीं। हेलो, डिलीशन ऑपरेशन समझ में आया। यस सर। कोई किसी को डाउट। हेलो, नो सर। ठीक है। तो अच्छा लग रहा है ना क्लासेस। ये था आपका इंसर्शन, डिलीशन एंड ट्रैवर्सिंग एल्गोरिथम ऑन डब्ल्यू लिंक लिस्ट, ठीक है। तो लिंक लिस्ट से रिलेटेड किसी को कोई प्रॉब्लम। हेलो, यस सर। ठीक है, मैं आगे चलूं। जी सर। और हम लोगों ने देखा कि सिंगली लिंक लिस्ट क्या होता है, डबली लिंक लिस्ट क्या होता है, ठीक है। और इस पर हम लोगों ने सिंगली लिंक लिस्ट पे इंसर्शन, डिलीशन। हेलो, आवाज मेरी क्लियर जा रही है। यस सर। ठीक है, ठीक है, फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ। और हम लोगों ने सिंगली लिंक लिस्ट पर सर्चिंग एंड ट्रैवर्सिंग एंड इंसर्शन, डिलीशन, ये ऑपरेशन परफॉर्म किया। और उसके बाद हम लोगों ने डब्ल्यू लिंक लिस्ट पे सर्चिंग, ट्रैवर्सिंग, इंसर्शन एंड डिलीशन, ये ऑपरेशन परफॉर्म किया, ठीक है। तो वो सब जो चीज़ थी वो आपका लिंक लिस्ट था, ठीक है। आई थिंक आप सभी को अब लिंक लिस्ट के बारे में, क्या होता है लिंक लिस्ट, ये तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं, स्टैक क्या होता है, ठीक है। हम लोगों ने लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में एरे देख लिया, लिंक लिस्ट देख लिया, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे क्या, स्टैक क्या होता है। तो स्टैक इज ए लीनियर डेटा स्ट्रक्चर in which insertion and deletion operation are performed only at one end and this end is called top of stack, ठीक है। top of stack means कि stack जो है ये आपका एक ऐसा linear data structure है जिसमें insertion and deletion operation क्या होता है, बस एक ही end से, एक ही सिरे से क्या होगा, आपका परफॉर्म होगा। और जिस सिरे से वो परफॉर्म होगा, मीन्स जिस एंड से आपका इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म होगा, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, टॉप ऑफ स्टैक, ठीक है। टॉप ऑफ स्टैक, तो समझ में आया स्टैक क्या होता है। स्टैक एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जिसमें इंसर्शन एंड डिलीशन आर परफॉर्म एट ओनली वन एंड एंड दिस एंड इज कॉल्ड टॉप ऑफ स्टैक, ठीक है। एंड सेकेंड पॉइंट क्या है, इन द स्टैक द एलिमेंट्स विच इज प्लेस्ड एट द लास्ट will be the first elements which can be removed from the first, ठीक है। मीन्स कि जो लास्ट में स्टैक, सपोज दैट आप यहाँ पे देखिए, ये आपको दिख रहा है ना स्लाइड इमेज। हेलो, दिख रही है। हाँ, तो इसमें जैसे आप डेटा इंसर्ट कराएंगे तो जो सबसे लास्ट वाला डेटा एलिमेंट होगा वो आपका फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है। आपका वो फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा जो सबसे लास्ट में क्या होगा, इंसर्ट होगा। और वही क्या होगा, सबसे पहले वही क्या हो जाएगा, आपका डिलीट भी वही होगा, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, आप जब हॉस्टल में मेस में जाते हैं लंच, ब्रेकफास्ट या डिनर के लिए, तो वहाँ पे जो प्लेट्स सारी लगी होती है, ठीक है। तो एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ठीक है। अगर कोई सपोज दैट मेस वाला लेके आया, अगर और प्लेट एक्स्ट्रा ऊपर रखेगा तो नीचे से तो नहीं रखेगा, नीचे नहीं रख पाएगा ना, वो ऊपर ही रखेगा। मीन्स
एक एलिमेंट के बाद ही दूसरा एलिमेंट, मीन्स एक प्लेट के बाद दूसरा प्लेट ही रहेगा। और कोई आएगा, मीन्स कोई आया बंदा, स्टूडेंट कोई आया, वो ऊपर से ही उठाएगा, मीन्स जो सबसे लास्ट में एंटर हुआ वो सबसे पहले क्या हुआ, रिमूव हो गया। रियल लाइफ से जोड़िए, ठीक है। वही आपका वहाँ पे एक स्टैक हो जाता है। उसी तरीके से स्टैक यहाँ पे प्रोग्रामिंग में क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर में, कि जब अब जो लास्ट में एलिमेंट्स थे वही सबसे पहले क्या होगा, आपका डिलीट होगा। दैट्स व्हाई स्टैक इज आल्सो कॉल्ड लास्ट इन फर्स्ट आउट, मीन्स ये लिफो ऑपरेशन, जिसे लास्ट इन फर्स्ट आउट में जो लास्ट में इन हुआ और जो पहले आउट हुआ, ठीक है, लिफो जिसे ऑपरेशन करते हैं, वो डेटा स्ट्रक्चर किस पर परफॉर्म होता है, स्टैक पे परफॉर्म होता है, ठीक है। तो ये स्टैक समझ में आया आप सभी को, क्या होता है स्टैक? यस सर। हेलो, यस सर। ठीक है, मैं आगे चलूँ? जी सर। जी सर। कोई डाउट किसी को? नो सर। नो सर। हेलो, नो सर। ठीक है, मैं आगे चलता हूँ। ओके ओके, अभी जानते हैं हम लोग एप्लीकेशन ऑफ स्टैक, ठीक है। अंडू ऑपरेशन ऑन द टेक्स्ट एडिटर, ठीक है, अंडू ऑपरेशन ऑन द टेक्स्ट एडिटर। अभी मान लो सपोज दैट अभी मैं स्लाइड बनाया था, स्लाइड में वहाँ पे जब मैं सिंगली लिंक लिस्ट का एग्जांपल लिया, ठीक है, वहाँ पे जब मैं एक नए नोड को लाया, फिर ऐड किया, फिर जब मैंने कंट्रोल जेड किया, तो जो सबसे पहले मीन्स डिलीट हुआ था या एक्शन परफॉर्म हुआ था, जो सबसे लास्ट में हुआ, वही क्या हुआ, सबसे पहले रिमूव हो गया। समझ में आया कि नहीं? मीन्स कि आप कुछ टाइपिंग कर रहे हैं टेक्स्ट एडिटर पर, ठीक है, तो जो सबसे लास्ट में डिलीट हुआ, अगर अंडू ऑपरेशन किए तो वो फिर से आ जाएगा। समझ रहे हैं नहीं? तो ये अंडू ऑपरेशन ऑन द टेक्स्ट एडिटर, इसका यूज कहाँ पे होता है? एप्लीकेशन ऑफ स्टैक के हैं ब्राउजर हिस्ट्री थ्रू द बैक बटन। आप जैसे किसी साइट पे गए, विजिट कर रहे हैं, तो वहाँ पे पेज के अंदर पेज, पेज के अंदर पेज, ठीक है, आप चले गए, तो आप जिस वाले लास्ट पेज से गए, जिस वाले जो सबसे लास्ट, जिस सपोज दैट लास्ट वाले पेज पे गए, मीन्स जिस पेज पे आप सबसे लास्ट में गए उसी पेज से ही तो सब आउट होंगे। फिर उसके बाद बैक बटन जब क्लिक करेंगे तो ब्राउजर हिस्ट्री का भी थ्रू द बैक बटन एक एग्जांपल है किसका, स्टैक का। एंड इन द कन्वर्जन ऑफ इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन, इसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे, इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन उसमें यूज होता है। इन फंक्शन कॉलिंग, आपका फंक्शन कॉलिंग में ही भी स्टैक का यूज होता है एक तरीके से, ठीक है। इन रिकर्सन में भी आप जो सबसे लास्ट में फंक्शन कॉल होता है, क्या होता है, सबसे पहले एक्शन उसी का परफॉर्म होता है, या एग्जीक्यूशन। इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस ग्राफ एल्गोरिथम, ठीक है, ग्राफ एल्गोरिथम परफॉर्म करने के लिए हम लोग स्टैक का यूज करते हैं। तो अभी जानते हैं कि ऑपरेशन ऑन स्टैक, हम लोग स्टैक पे कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टैक क्या होता है ये समझ में आया, और एप्लीकेशन ऑफ स्टैक ये सब समझ में आया ना सर आप सभी को? यस हेलो, सर। यस सर। ठीक है, अभी ऑपरेशन ऑन स्टैक देखते हैं। ऑपरेशन ऑन स्टैक हम लोगों ने एरे और लिंक लिस्ट में क्या क्या देखा था, सर्चिंग, ट्रैवर्सिंग, इंसर्शन, डिलीशन। तो वहाँ पे जो इंसर्शन, डिलीशन एंड सर्चिंग या ट्रैवर्सिंग था, बस यहाँ पे भी वही है, बस उसमें नाम चेंज हो गया। पुश ऑपरेशन यहाँ पे होता है, उसका मतलब होता है इंसर्शन, ठीक है। इट इज एन इंसर्शन ऑपरेशन व्हिच प्लेसेस द न्यू एलिमेंट्स एट द टॉप ऑफ स्टैक। मीन्स कि पुश ऑपरेशन क्या करता है कि किसी स्टैक में टॉप ऑफ द स्टैक, मीन्स जो स्टैक में सबसे टॉप एलिमेंट्स होता है, उसके बाद किसी दूसरे एलिमेंट को क्या करता है, इंसर्ट करता है, वहाँ पे क्या करता है, पुश ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। तो पुश ऑपरेशन या इंसर्शन ऑपरेशन, वहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, लिंक लिस्ट एंड एरे में क्या बोलेंगे, इंसर्शन ऑपरेशन, लेकिन स्टैक में क्या बोलेंगे, पुश ऑपरेशन, ठीक है। तो पुश ऑपरेशन क्या करता है कि किसी स्टैक में सबसे टॉप पर क्या करेगा, किसी दूसरे एलिमेंट को क्या करेगा, इंसर्ट कर देगा। जब इंसर्ट करेगा तो जो पहले आपका टॉप था वो चेंज हो जाएगा, है कि नहीं, वो चेंज होकर कौन सा आ जाएगा, टॉप
एक बढ़ जाएगा, जो लास्ट में हुआ एलिमेंट इंसर्ट हुआ वो आपका टॉप बन जाएगा। यहाँ पे देखिए, जैसे कुछ ऑपरेशन मैंने यहाँ पे किया डेटा एलिमेंट्स, ठीक है, तो अभी इसके बाद वाला ये इंसर्ट हुआ तो ये आपका क्या हो गया, टॉप ऑफ स्टैक। तो ये आपका क्या था, पुश ऑपरेशन। अब आप देखते हैं, इट इज ए डिलीशन ऑपरेशन विच रिमूव द एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक। मीन्स ये क्या करता है कि स्टैक से किसी एलिमेंट को, मीन्स जो टॉप पर एलिमेंट है उसके उस एलिमेंट को क्या करता है, रिमूव करता है या डिलीट करता है। पॉप ऑपरेशन, ठीक है, नाम वही है, बस काम, सॉरी नेम चेंज है, काम वही है, वर्किंग वही है, ठीक है। वहाँ पे आपने डिलीशन ऑपरेशन देखा, डिलीट करना, पॉप ऑपरेशन डिलीट करना, सबका मतलब एक ही होता है। लेकिन हाँ, आप एग्ज़ाम या कहीं पे कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में कहीं पूछा जाता है तो आप स्टैक में इंसर्शन ऑपरेशन या डिलीशन ऑपरेशन नहीं लिखेंगे, यहाँ पे पुश एंड पॉप ऑपरेशन लिखेंगे, ठीक है। तो जो अगर आपका स्टैक है उसमें जो सबसे लास्ट वाला एलिमेंट आया, क्या करेंगे, उसी को रिमूव करेंगे। मीन्स अगर इसमें जो प्लेट रखी है उसी के सबसे ऊपर वाले क्या करना है, सबसे ऊपर वाले प्लेट को आपको ले लेना है। तो जो टॉप था मीन्स टॉप -1 हो जाएगा, मीन्स एक टॉप घट जाएगा। मीन्स जो पहले टॉप था वो टॉप ना होगा कि अब उसके बाद वाली जो प्लेट है वो टॉप हो जाएगा। समझ में आया मेरी बात? हेलो हेलो, यस सर, यस सर, समझ में आ गया। सब कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? यस सर। यस सर। अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है, अच्छा लगना चाहिए, ठीक है। आप ईमानदारी से आप लोग पढ़िए, ऐसे ही टाइम दे रहे हैं तो ऐसे ही नहीं कि अटेंड कर लीजिए या फिर माइक बंद करके कहीं पे छोड़ दीजिए, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं पिक ऑपरेशन क्या हो। पिक ऑपरेशन क्या है, एक्सेसिंग या रीडिंग द टॉप एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक विदाउट रिड्यूसिंग इट्स टॉप इंडेक्स। मीन्स कि आपको पिक का मतलब ट्रावर्स या स्कैनिंग या विजिटिंग। मीन्स कि टॉप के एलिमेंट को, जो स्टैक में टॉप एलिमेंट है उसको क्या करना है, आपको एक्सेस करना है, ठीक है, उसको एक्सेस करना है। और बिना, जब हम केवल एक्सेस करेंगे, अगर वहाँ पे स्टैक में कोई इंसर्शन या डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेंगे तो क्या टॉप की वैल्यू चेंज होगी? नहीं होगी, ठीक है। मीन्स बस मुझे डेटा जो स्टैक में जो सबसे टॉप एलिमेंट है उसको एक्सेस करना है, ट्रावर्स करना है, तो उसमें जो इंडेक्स नंबर है वो रिड्यूस नहीं होगा विदाउट रिड्यूसिंग इट्स टॉप इंडेक्स, ठीक है। पिक का मतलब यही होता है नॉर्मली। आपको क्या करना है कि स्टैक में जो टॉप पर सबसे एलिमेंट है उसी को क्या करना है, ट्रावर्स करना है। तो ये था ऑपरेशन स्टैक, पुश, पॉप एंड पिक। अब इसके एल्गोरिथम को हम लोग जानते हैं। ऑपरेशन अनस्टैक, तो पुश क्या होता है इसके विषय में बता ही दिया है आप लोगों को। तो इसका एल्गोरिथम आप देखिए, पुश ऑपरेशन, सबसे पहले मेथड नेम लिखेंगे, इस पे आपको ऑपरेशन करना है पुश। तो आपके पहले एक स्टैक होगा तभी तो करेंगे, तो यहाँ पे एक स्टैक ले लिया, ठीक है। फिर एक एन, एन मीन्स क्या है, एन ये रिप्रेजेंट करता है कि वहाँ पे एलिमेंट्स कितने हैं स्टैक में, ठीक है। फिर वैल्यू, मुझे किस वैल्यू को इंसर्ट कराना है, वैल्यू आपके पास होना चाहिए ना। फिर टॉप, टॉप आपको ये पता होना चाहिए कि टॉप कौन सा है एलिमेंट में, जो टॉप है स्टैक में टॉप एलिमेंट कौन सा है ये तो पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन मैंने बताया था क्या क्या लिखना है, कि आप क्या करना चाहते हैं, आपके पास कौन कौन से पैरामीटर हैं वो उसके बारे में बताना है, ठीक है। तो सपोज दैट ये टी क्या है, एक मेरा वैल्यू है, ठीक है, और ये मेरा स्टैक है। आप यहाँ पे इमेज में देखिए, ये स्टैक है मेरा, ये टी वैल्यू है, मुझे पुश ऑपरेशन परफॉर्म करना है। और टॉप अभी कौन सा है, मेरा ये है, ठीक है, टॉप ये है। तो कंडीशन क्या है, पहले ये चेक होगा कि इफ टॉप इक्वल टू एन, मीन्स कि मेरे पास स्टैक की साइज एन है, ठीक है, और वो जो टॉप एलिमेंट है वो दोनों सेम है, मीन्स भरा है, मेरा स्टैक फुल है, ठीक है। जब सर वॉइस सर वॉइस नहीं आ रही। ओके ओके, कुछ नेटवर्क इशू की वजह से वो हो गया था। अभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं।
ठीक है। हम लोग क्या देख रहे थे, पुश ऑपरेशन, ठीक है। पुश ऑपरेशन समझ में आया या फिर से बता दूं? नहीं सर, वॉइस पुश, ब्रेक हो गई। हाँ वॉइस ब्रेक हो रही थी तो फिर से मैं बता रहा हूँ। ये समझ में आया ना, पुश ऑपरेशन ऑन स्टैक, इस पे पुश एंड पॉप एंड पिक होता है। पुश का मतलब क्या होता है कि आप इंसर्ट करना है इसी स्टैक में, क्या करना है आपको, डेटा को टॉप पे, मतलब मीन्स स्टैक पे क्या करना है, उस पे उसके जो टॉप ऑफ द स्टैक है वहीं पे क्या करना है, पुश ऑपरेशन परफॉर्म करना है, मीन्स डेटा किसी एलिमेंट को इंसर्ट कराना है। पॉप मीन्स स्टैक के जो टॉप एलिमेंट है उसको क्या करना है, रिमूव कराना। तो पिक क्या है कि विदाउट रिड्यूसिंग इट्स टॉप इंडेक्स, मुझे क्या करना है कि डेटा को एक्सेस करना है, सबसे टॉप वाले डेटा को, कहाँ से, स्टैक से। ठीक है। हेलो, मेरी आवाज़ क्लियर जा रही है? यस सर। हाँ ठीक है। अभी देखते हैं पुश ऑपरेशन ऑन स्टैक, इसका एल्गोरिथम क्या होता है। हेलो, मेरी स्लाइड विजुअल है आप सभी को? यस सर। ठीक है। अभी देखता हूँ पुश ऑपरेशन, ठीक है। पुश ऑपरेशन मुझे क्या करना है, ये स्टैक देखिए, ठीक है। सबसे पहले मेथड नेम राइट करते हैं कि मुझे करना क्या है, फिर स्टैक यहाँ पे करना है, एक आपके पास स्टैक होगा तभी तो करेंगे। फिर एन क्या है, एन रिप्रेजेंट करता है कि स्टैक में कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और वैल्यू आपका ये रिप्रेजेंट करता है कि इसमें कौन सी, ये वैल्यू मुझे क्या करना है, इनपुट ऑपरेशन परफॉर्म करना है इसी वैल्यू के थ्रू, मीन्स ये वैल्यू इंसर्ट कराना है कहाँ पे, स्टैक में। तो आप ये बताता है कि टॉप वाले एलिमेंट कौन सी है। जैसे यहाँ पे टी क्या है, हेलो हेलो हेलो, सर वॉइस आ रही है। ओके ओके। टी जो है आपका क्या है, ये वैल्यू मुझे इंसर्ट कराना है कहाँ पे, ए के पास। और टॉप वाले इंडेक्स कौन है, ए है। और मेरा ये स्टैक है। यहाँ पे कंडीशन सबसे पहले चेक होगा कि इफ टॉप इक्वल टू एन, मीन्स यदि मेरा टॉप जो है वो फुल है, मीन्स टॉप जो स्टैक है वो फुल है, तो उसमें डेटा तो मैं इंसर्ट करा ही नहीं सकता, उस ऑपरेशन में परफॉर्म ही नहीं हो पाएगा। जैसे आपके पास कोई बाल्टी है और बाल्टी भरी हुई पानी है, तो उसमें क्या पानी और डालेंगे तो वो उसमें आएगा, नहीं आएगा, वो सब नीचे गिर जाएगा। तो आप पुश ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते स्टैक पे जब तक आपका स्टैक क्या होगा, खाली नहीं होगा, एम्प्टी नहीं होगा। तो मीन्स पुश ऑपरेशन आप परफॉर्म तभी कर सकते हैं जब आपका जो स्टैक है वो एम्प्टी होगा, ठीक है। फिर नहीं तो अगर ये कंडीशन रॉन्ग होता है तो क्या करेंगे, टॉप इक्वल टू टॉप प्लस वन, मुझे टॉप की वैल्यू वन इंक्रीज कर देना है, मीन्स टॉप अब इसको पॉइंट करने लगेगा, और टॉप जिसको पॉइंट कर रहा है उसके उस वाले स्टैक के टॉप पर मुझे क्या कर देना, वैल्यू, मीन्स वैल्यू क्या मुझे इंसर्ट करना है, टी, तो टी यहाँ पे इंसर्ट करा देंगे और उसके बाद एग्जिट कर देंगे। तो ये था आपका पुश ऑपरेशन ऑन स्टैक। समझ में आया? हेलो, यस सर। अरे कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोई डाउट? नो सर। ठीक है, मैं आगे चलूँ? यस सर। ठीक है, तो ये आपका पुश ऑपरेशन था, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग पॉप, पॉप ऑपरेशन, ठीक है। पॉप का मतलब मैंने बताया था कि किसी स्टैक से क्या करना है, उसका जो टॉप एलिमेंट है मुझे क्या करना है, डिलीट कर देना, रिमूव कर देना, पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है। तो जैसे मैंने अभी पिछले वाले इमेज में क्या था, स्लाइड में मैंने टी को इंसर्ट कराया था, ठीक है। अभी इसी टी को क्या करना है, रिमूव कराना है। तो पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले एल्गोरिथम क्या है, उसका मेथड नेम राइट करेंगे, फिर स्टैक मेरे पास होना जरूरी है, तभी तो हम लोग क्या करेंगे, तभी तो हम लोग परफॉर्म करेंगे पॉप ऑपरेशन। फिर टॉप का पता होना चाहिए कि भाई टॉप वाली एलिमेंट कौन सा है, ठीक है। और इसमें वैल्यू या एन की ज़रूरत नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि मुझे वैल्यू तो कोई इंसर्ट कराना नहीं है। और एन की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि मुझे ये नहीं चेक करना है कि वो खाली है या भरा है। अगर भरा है तब भी मुझे डेटा निकालना है, अगर खाली है मीन्स आपका स्टैक एम्प्टी है, कुछ है उसमें डेटा या कमी है, तो तब भी मुझे निकालना है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन ये फाइंड करना, इफ टॉप इक्वल टू जीरो, मीन्स यदि आपका टॉप जो है वो जीरो है, मीन्स टॉप किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है, उसमें कोई स्टैक में कोई एलिमेंट्स ही नहीं है, जीरो है। मीन्स आपके पास बाल्टी है वो खाली है, उसमें पानी नहीं है, वाटर नहीं है, और मैंने बोल दिया कि आप पानी निकालिए उसमें से एक गिलास, क्या संभव है?
नहीं है, तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे हम लोग, अंडर फ्लो कंडीशन, और वो एग्जिट हो जाएगा। हेलो, मेरी आवाज़ क्लियर जा रही है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, अंडर फ्लो एंड एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो एक यस सर। लोकल पैरामीटर लेंगे वैल्यू, उस वैल्यू में क्या कर देंगे, जो स्टैक पर स्टैक में टॉप एलिमेंट है उसको यहाँ पे डाल देंगे, और क्या करेंगे, उसको उड़ा देंगे, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं। ठीक है, टॉप इक्वल टू टॉप -1 कर देंगे, और जब ये वैल्यू यहाँ चली जाएगी, मीन्स एक वैल्यू ले लिया, पैरामीटर ले लिया वैल्यू, टी को यहाँ पे उड़ा दिया, तो स्टैक से ये उड़ गया। ठीक है, तो टॉप इक्वल टू टॉप -1, अब टॉप किसको रिप्रेजेंट करने लगेगा, ए को। ठीक है, इस तरीके से मीन्स जो पॉप ऑपरेशन है वो हम लोगों ने स्टैक पर परफॉर्म किया, और टी स्टैक से टी डेटा उड़ गया। समझ में आया? और मेरा अब कौन हो गया, ए हो गया। पॉप ऑपरेशन समझ में आया सबको? हेलो यस सर, समझ में आया। एवरीवन, कोई कंफ्यूजन, किसी को कहीं डाउट? नहीं सर। नहीं सर। ठीक है, आगे चलो। यस सर। यस सर। ठीक है, अभी देखते हैं हम लोग पिक ऑपरेशन। ठीक है, पिक ऑपरेशन ऑन स्टैक। अभी पिक का मतलब मैंने बताया कि डेटा मुझे क्या करना है, बस ट्रावर्स करना है। कौन सा डेटा, जो स्टैक में सबसे टॉप वाली एलिमेंट है उसको क्या करना है, मुझे एक्सेस करना है, ट्रावर्स करना है। तो इसका एल्गोरिथम है, सबसे पहले आप मेथड नेम राइट करेंगे, यहाँ पे पिक मैंने लिखा, फिर स्टैक टॉप। इसमें ना तो वैल्यू की ज़रूरत है, ना तो एन नंबर ऑफ स्टैक, कितने उस स्टैक में नंबर से उसकी ज़रूरत है। ठीक है, तो स्टैक हो गया टॉप, मेरा ये स्टैक है, और मुझे ये सब जो सबसे टॉप वाली एलिमेंट है उसको क्या करना है, ट्रावर्स करना है। तो सबसे पहले इफ़ टॉप इक्वल टू 0, मीन्स अगर टॉप सपोज दैट मेरा 0 है, मीन्स टॉप कोई है ही नहीं, तो आपका स्टैक खाली है, वही बाल्टी वाली कंडीशन, खाली वाली बाल्टी, बाल्टी में पानी है ही नहीं, तो आप ट्रावर्स कहाँ से करेंगे, पानी कहाँ से निकालेंगे, वो एग्जिट हो जाएगा। नहीं तो नॉर्मली क्या करना है, रीड, मुझे रीड करना है कौन सा, जो स्टैक में जो सबसे टॉप वाली एलिमेंट है उसको क्या करना है, रीड करना है, वो रीड करेगा, उसके बाद एग्जिट हो जाएगा। पिक का मतलब, पिक मीन्स रिट्रीव द टॉप ऑफ द स्टैक विदाउट रिमूविंग इट। तो इस तरीके से स्टैक से हम जो स्टैक में सबसे टॉप वाला एलिमेंट है उसको क्या कर लेंगे, एक्सेस कर लेंगे, या फिर ट्रावर्स कर लेंगे। और इससे हमें ट्रावर्स करने से इसमें ना तो टॉप की वैल्यू चेंज हुई, ठीक है, ना टॉप की वैल्यू इंक्रीज हुई ना डिक्रीज हुई, जो टॉप था वही है। तो ये पिक ऑपरेशन था किस पर, स्टैक पर। तो ये समझ में आया आपको, आप सभी को? हेलो, यस सर। पिक ऑपरेशन क्या होता है? सर इसमें पिक ऑपरेशन में केवल सर टॉप डिलीट कर सकते हैं, बाकी नहीं कर सकते। नहीं नहीं, क्या आपने क्या पूछा? सर मतलब पिक ऑपरेशन से जो स्टैक का टॉप एलिमेंट होगा केवल वही रीड होगा, बाकी का नहीं। नहीं नहीं, जो जो काम होगी वो टॉप का ही होगा। ठीक है, अगर डिलीट करना है, इंसर्ट करना है, पिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो सब टॉप वाले एलिमेंट पे ही होगा। तो सर मतलब ठीक है, बाकी नहीं कर सकते। नहीं, बाकी नहीं कर सकते। तो ये आपका पिक ऑपरेशन था। तो समझ में आया? कहीं किसी को डाउट? और नो सर। तो आई थिंक टाइम हो गया है, और थैंक्स फॉर लिविंग विथ मी। तो आज का सेशन आप सभी को कैसा लगा, कोई बताए? अच्छा था सर। अच्छा था? और कहीं पे को डाउट? हेलो, नो सर। हाँ ठीक है, और आप सभी को ये जो स्लाइड्स हैं आपको सेंड कर दिया जाएगा।